हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी बाल विकास का टॉपिक थर्ड, समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन। ठीक है। और आप लोगों को मैंने कहा था कि सीडीपी का जो है मैं डेली जो है एक टॉपिक जो है आप लोगों को करवाऊंगी ही करवाऊंगी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे ही करेंगे। आज के पार्ट में जो है मैं समाजीकरण की प्रक्रिया मतलब जो है कंटेंट, आज जो है आप लोगों को मैं टॉपिक जो है एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। मतलब कि इसको जो है, ये टॉपिक जो है ना बहुत ही आसान है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। कई बार जो है 1 से 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन इतना याद रखिए कि 1 मार्क्स का आएगा ही आएगा। और ये टॉपिक जो है ना बहुत ही ईजी है। अगर एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे वो आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है। तो देखिए, सी टेट में सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को पता है कि सीडीपी जो है एक बहुत ही मेन सब्जेक्ट है। अगर आपको इसमें 30 में से 28 29 चाहते हैं कि लेकर आए, या 30 आउट ऑफ 30 लेकर आए, ठीक है। कई बार जो है एक एक क्वेश्चन जो है इधर उधर हो जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ 28 29 तो आप जो है ला सकते हैं खुद से पढ़ के, सेल्फ स्टडी करके। ठीक है। अगर आप डेली सोच लें कि आपको जो है एक टॉपिक करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तो नहीं तो ऐसे ही जो है लास्ट के लिए छोड़ देंगे तो आपका ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ना ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएंगे। ओके। तो यहाँ पे जो है मैं डेली आप लोगों को टारगेट दूंगी। डेली जो है हम टॉपिक करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। साथ में जो है मैं आप लोगों को टॉप 20 क्वेश्चंस, इसी जो भी टॉपिक कराऊंगी उसी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन में जितने भी आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक जगह जो है लाके करेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस आते किस तरीके से हैं। ठीक है। बस आप लोग जो है जुड़ जाइए। अगर आप लोगों को पेपर जो है, चाहे सी टेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, ये सेल्फ स्टडी करके खुद से पढ़ के अपना सी टेट जो है निकालना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आप लोगों को एक गाइडेंस मिलेगा। आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। साथ में जो है स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगी, जो कि टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। एंड वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि समाजीकरण है क्या। तो देखिए, समाजीकरण क्या है, मोटा मोटा पहले समझ लीजिए, फिर आगे जो है मैं बताऊंगी। थोड़ा सा समझिएगा, सुनिएगा। देखिए, जो समाजीकरण है ना, जो सोशलाइजेशन है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है एक दिन में नहीं आता। ये एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा, ये एक प्रोसेस है। ठीक है। जो कि किसी भी व्यक्ति को या नवजात शिशु को क्या बनाता है, सामाजिक प्राणी बनाता है। अब सामाजिक प्राणी क्या होता है, कहने का मतलब है जिस समाज में रहता है। मनुष्य जो है ना एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा था, क्योंकि मनुष्य जो है ना बिना समाज के रह ही नहीं सकता। उसको जो है अपने आसपास बहुत सारे लोग चाहिए। तो मनुष्य जो नवजात शिशु को वो सामाजिक प्राणी बनाता है। सामाजिक प्राणी का मतलब क्या होता है कि जिस भी समाज में रह रहा है, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपरा है, व्यक्ति उसको समझता है, उसको जानता है, और उसको जो है उसमें विश्वास करता है, उसको मानता है, ताकि उसको जो है वो एक सभ्य प्राणी बन सके, और साथ ही जो है उसको उस समाज में एक मान प्रतिष्ठा मिल सके। यही कारण है कि वो जो है एक सामाजिक प्राणी बनता है। ठीक है। तो समाजीकरण क्या है, याद रखिएगा, एक प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति को या नवजात शिशु को क्या बनाता है, सामाजिक प्राणी बनाता है। अब सामाजिक प्राणी क्या होता है ये समझ गए होंगे। समाजीकरण का अर्थ को समझिए। देखिए, समाजीकरण के द्वारा ही व्यक्ति जो है क्या करता है, जिस समाज में जन्म जन्म लेता है, उस समाज के लोगों के साथ जो है अंतः क्रिया करता है, बातचीत करता है, उनके साथ जो है घुलता मिलता है। फिर उस समाज के जो भी आदत है, आदत मतलब कि जैसे कि बड़े हैं उनको कैसे सम्मान करना है, छोटों का कैसे आदर करना है, किस तरीके से लोगों को हेलो बोलना है, नमस्ते बोलना है, इन सब चीज़ों को जो है ना, अच्छी आदतों को बताया जाता है। जो बुरी आदतें हैं उनके बारे में बताया जाता है। जो विश्वास है, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है, जो उस समाज के रीति रिवाज हैं, जो परंपरा है, अभिवृत्तियाँ, इन सब को जो है बच्चा उस समाज में रह के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके जो है ये सब चीज़ें जो है सीखता है। ठीक है। इस क्रिया के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर जो है एक जन कल्याण की भावना आती है। क्या आती है, उसके अंदर जो है एक कल्याण करने की भावना आती है, एक सेवा भाव से वो प्रेरित होता है लोगों को देख कर ही।
फिर सबसे पहले जो है अपने आप को जो है वो परिवार, पड़ोस तथा अन्य सामाजिक वर्गों के अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। परिवार क्यों? क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले परिवार में जन्म लेता है, तो सबसे पहले जो है वो एक परिवार के लिए जो है एक अच्छा बेटा, एक अच्छा मतलब कि एक अच्छा बच्चा बनना चाहता है। ठीक है? जब वो परिवार के लिए जहाँ पे रह रहा है, उसके जो आस-पड़ोस हैं या जो अन्य सामाजिक वर्ग हैं, जो भी वहाँ के आदत है, विश्वास है, रीति-रिवाज़ है, उन सबको जो है उन सबके जो है अनुकूल बनने का प्रयास करता है, ताकि जो है उसे एक मान प्रतिष्ठा मिल सके, वो एक सभ्य व्यक्ति बनने की कोशिश करता है। ठीक है? क्योंकि उसे जो है उस समाज में रहना है। ठीक है? तो सामाजिकरण का अर्थ है कि बच्चा जो है लोगों के साथ अंतःक्रिया करके क्या करता है, वहाँ की जो आदत है, विश्वास है, जो भी रीति-रिवाज़ है, उन सबको जो है अपनाता है, मानता है, क्या गलत है, क्या सही, उसको समझ आता है, जिससे कि वो एक सभ्य सामाजिक प्राणी बन सके। जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है ना, बालक के अंदर जो है ये प्रक्रिया जन्म के कुछ दिन बाद ही प्रारंभ हो जाती है। क्यों? बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक परिवार में जन्म लेता है, राइट? उसके अंदर जो है माता-पिता होंगे, भाई-बहन होंगे, चाचा-चाची, दादा-दादी सब लोग होंगे। उस सबके पास जाएगा। देखिए बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन ऑब्ज़र्व सब कुछ करता है, वो देखता है, वो समझता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। वो जो है बस लोगों के हाव-भाव को जो है ऑब्ज़र्व करता है और धीरे-धीरे जो है अपने स्कीमा में जो है फिट करते हुए चलता है, उसको बैठाते हुए चलता है। ठीक है? फिर उसके बाद जो है ना बोला जाता है कि जो बच्चा जो है अपनी पहली मुस्कान जो है 3 महीने में देता है। किसी को देखकर मुस्काना, तो वो एक सबसे पहली जो है उसकी जो चीज़ दिखती है, जो समाजीकरण का, कि मुस्कान जो है उसकी पहली 3 महीने में दिखती है। ठीक है? तो जन्म के कुछ समय बाद ही ये प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। बालक के अंदर जो है समाजीकरण की जो प्रक्रिया है प्रारंभ होती है कहाँ से? परिवार से। याद रखिएगा, परिवार एक प्राथमिक कारक है जहाँ से बच्चे का जो है समाजीकरण शुरू होता है, क्योंकि परिवार में बच्चा जन्म लेता है। ठीक है? परिवार के सदस्यों के साथ वो जो है अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करके जो है उनके साथ एक संबंध स्थापित करता है। उसको धीरे-धीरे समझ में आने लगता है कि कौन दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, मम्मी-पापा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो है बड़ा होते जाता है और उनके व्यवहारों का जो है वो अनुकरण करने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अनुकरण करने लगता है, ठीक है? जैसे कि आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा, जो लड़की हैं, लड़कियाँ क्या खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं कि नहीं मैं मम्मी हूँ, वो पापा हैं, वो इस तरह से उस तरीके से व्यवहार करते हैं। उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, उनको ये लगता है कि मम्मी-पापा ऐसे बोलते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो ये खेल खेलते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने जो है बचपन में खेला भी होगा, तो वो क्या है, वो जो है आप लोगों ने जो ऑब्ज़र्व किया, वो आपके व्यवहारों उनके व्यवहार को देखा, वही आपके व्यवहार जो है उसका जो है अनुकरण वो जो है करता है। तो आपने जो है क्या किया, उनके व्यवहारों का जो है अनुकरण किया उस खेल में, ठीक है? तो इस तरीके से जो है ना धीरे-धीरे जो है बच्चे के अंदर क्या है कि उसको ये समझ में आने लगता है, जब वो अनुकरण करता है, तो जाने-अनजाने में परिवार के सभी सदस्यों की जो है वो एक भूमिका, मतलब एक रोल प्ले कर देता है कि पापा कैसे बिहेव करते हैं, मम्मी कैसे बोलती है, भैया कैसे बोलते हैं, दादा कैसे बोलते हैं। तो इसी के आधार पे जो है उसे अपने जो मम्मी-पापा होंगे, जो उसके ब्रदर-सिस्टर होंगे, भाई-बहन, इन सभी के जो रोल को है वो सीखता है। याद रखिएगा, इन सभी के भूमिकाओं को जो है वो अदा करते-करते जो है सीखता है, कि उसको पता चलता है कि इस तरीके से जो है लोग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। याद रखना, इस तरीके से जो है बच्चा उनके व्यवहारों का क्या करता है, अनुकरण। वो अनुकरण कर रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो है क्या, उनकी आदतों को सीख रहा है। तो यही इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे के सामने आप जैसा बिहेव करेंगे, बच्चा वैसा ही सीखेगा। ये नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं और बच्चे को बोलेंगे झूठ मत बोल, तो वो नहीं मानने वाला। उसको लगता है कि नहीं, झूठ बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा मम्मी-पापा बोलते हैं। तो इसलिए बच्चों के सामने जो है एक चाहते हैं कि एक अच्छा इंसान बने, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग सतर्क रहते हैं। ठीक है? तो इसके साथ-साथ ना बच्चे को पता चल जाता है कि उसके बीच में और उसके मम्मी के बीच में क्या संबंध है, पिता और उसके बीच में क्या संबंध है, इसके अंतर को धीरे-धीरे समझने लगता है। फिर वो जो है उसे समझ में आने लगता है कि वो कौन है। मतलब इस तरीके से जो है उसका खुद का जो है विकास होने लगता है। उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ को जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया, 2-3 मिनट तक आप लोगों को इसके बारे में समझाती रही। अब आगे जो है ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है? देखिए, अरस्तू अरस्तू ने क्या बताया है, मनुष्य जो है एक क्या है, मनुष्य प्रकृति से ही जो है सामाजिक है। ठीक है? मैन इज़ अ सोशल बीइंग। मैन इज़ अ सोशल बीइंग, एनिमल भी बोला जाता है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है प्रकृति से ही क्या है, एक सामाजिक है।
ठीक है। समाजीकरण के प्रकार, अब समझना, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। समाजीकरण के प्रकार क्या है? बालक के समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, क्योंकि ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, तो ये हमेशा चलती रहेगी पूरे जीवन काल में। लेकिन इसका जो मुख्य कारक है, जो प्राइमरी है, वो है परिवार। बच्चा जो है सबसे पहले जो है परिवार में आता है। ठीक है, परिवार में आया, परिवार में लोगों के साथ रह के जो है अंतःक्रिया करके उनके चीज़ों को जो है सीखता है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ बताने वाली हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 3-4 मिनट इसीलिए मैंने समझाया, ताकि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट पता चल जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को समझने, माइंड गेम है ये पूरा। सीडीपी अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही नहीं। आप जुड़े रहिए, आप सपोर्ट करते रहिए। पूरा सीडीपी का जो है मैं यहीं पर आप लोगों को जो है करवाने वाली हूँ। डेली सीडीपी की क्लास दूंगी, जब अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो। क्योंकि मज़ा तभी आता है ना कि जब लोग पढ़ें, क्योंकि कोई अगर मतलब कोई देख ही नहीं रहा है, कोई समझ। मैंने देखा जब भी मैं कॉन्सेप्ट की क्लास लेती हूँ ना, बहुत कम लोग जो है इसको देखते हैं। इसका मतलब लोगों को कॉन्सेप्ट समझना नहीं है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से आप जो है सीटेट का रिजल्ट जो है चाहते हैं कि 20% या 30% आए। 8% रिजल्ट रहता है, बहुत मतलब पेपर 2 की स्पेशली बात करती हूँ। पेपर 1 में तो फिर भी 12-13% चला जाता है। ठीक है, तो समाजीकरण की जो पहली प्रक्रिया है, जो पहला मुख्य कारक है, परिवार है। बता चुकी हूँ इसके बारे में, किस तरीके से बच्चा परिवार में जन्म लेता है, क्या सीखता है। गौण समाजीकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या होता है? सेकेंडरी मतलब जो पड़ोस। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक कारक कौन सा है इनमें से, और इनमें से गौण कारक कौन सा है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। देखिए, सेकेंडरी जो है पड़ोस है, आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ जो है आप क्या करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उसके समझते हैं, और फिर उनके हाव भाव को जो है ऑब्जर्व करता है बच्चा। फिर उसके बाद जो है बच्चे के अंदर जो है लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, आपके आस पड़ोस के जो अंकल हैं, आंटी हैं, उनके किस तरीके से उनसे जो है बातचीत करनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है सीखता है। एक समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, जो कि एक बच्चे को जो है एक अच्छा व्यक्ति, मतलब कि कोई भी बच्चा वो उस सब चीज़ों को देखकर सीखता है कि वो किस तरीके से एक अच्छा इंसान बने। तो ये जो है उस वातावरण में रह के ही सीख पाता है। दूसरा, स्कूल। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अलग अलग जगहों से लोग जो है आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग होते हैं। तो वहाँ पे जो है बच्चा जो है लोगों के साथ किस तरीके से, एक स्कूल में एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कैसे बात करे, अगर खेल कूद रहा है तो वहाँ पे कैसे बिहेव करना है, किस तरीके से जो है इन लोगों के अंदर कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, किस तरीके से मतलब कि दोस्त बनाने चाहिए, ये सब चीज़ें जो है गौण समाजीकरण में आते हैं। नाते रिश्तेदार जो आपके रिलेटिव्स हैं उनसे जाता है, जब उनके साथ उनके यहाँ पे जाता है तो उनके साथ जो है क्रियात्मक संबंध स्थापित करता है। उससे पता चलते हैं कि हाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस तरीके से इन लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपके गौण समाजीकरण है। अब मैं एक बात बताती हूँ, अग्रिम या प्रत्याशी समाजीकरण, ये क्या होता है? देखिए, एक ना व्यक्ति जो होता है भविष्य में, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हैं, एक व्यक्ति के अंदर आता है कि वो जिस भी समाज या समूह में रहने की सोचता है, कहीं पर भी। जैसे कि अगर मान लो, एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं ऐसे कई लोग जो है अलग अलग तरीके से रहते हैं, कोई कॉलोनी में रहता है, कोई सोसाइटी में रहता है। तो व्यक्ति के अंदर आता है कि मैं इन फ्यूचर यहाँ पे रहूँगा, तो वहाँ के जो समाज है, जिस समाज या जिस समूह में रहने जाता है, जिन लोगों के साथ रहने जाता है, जिस सोसाइटी में रहने जाता है, वो सोचता है कि वहाँ के जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो जीवन जीने के तरीके हैं, उनको पहले स्वीकार करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को विदेश जाना है। ठीक है, विदेश जाना है, वहाँ पे नौकरी करना है। क्या करना है? विदेश जाना है, वहाँ पे नौकरी करना है। तो सबसे पहले जो है वो वहाँ की जो है लैंग्वेज को क्या करता है? ठीक है, लैंग्वेज को सीखता है। फिर वहाँ के, जब वहाँ पे जाता है तो वहाँ के तौर तरीक़ों को सीखता है। वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके की वैल्यूज़ है, किस तरीके से पहनते हैं, उन सब चीज़ों को जो है वो अपनाते हुए चलता जाता है। तो ये अग्रिम प्रत्याशित समाजीकरण है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है, पुनर्समाजीकरण क्या होता है? रीसोशलाइजेशन क्या होता है? देखिए, रीसोशलाइजेशन में क्या होता है ना कि बच्चे, जैसे कि कोई भी बच्चा है, पहले से जो व्यवहार करते हुए आ रहा है, उसको भुलाकर, ये भुलाकर लिखा हुआ है, ठीक है, भुलाकर, वो भुलाकर नई परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना। अब ये कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि कोई बच्चा जो है ऑर्फन्स में रह रहा है, मतलब कि अनाथालय में रह रहा है। ठीक है, उसको किसी ने गोद ले लिया,
अपने उस मतलब उस जीवन काल में उसने किसी भी मतलब गोद ले लिया, तो वो एक अलग परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति के कारण मतलब जो है वो अनाथालय में रहता था, वहाँ से जो है वो एक दूसरे जगह पे चला गया, एक दूसरे वातावरण में चला गया, एक अलग संस्कृति के सदस्य बन गया। तो वहाँ पे जो है उसके व्यवहार करने का तरीका अलग होगा। अनाथालय में अलग तरीके से व्यवहार करता था, अब एक परिवार में गया तो उस परिवार में जो है बच्चा किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उस परिवार में जो है बच्चा लोगों के देख रहा है, उन लोगों के तरीके से जो है समझ रहा है, और उनके जो वहाँ के मूल्य हैं और उनके जीवन जीने के तरीके, उनको जो है स्वीकार करने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से कोई बच्चा जो है अनाथालय पहुंच जाता है तो वहाँ की चीज़ों को जो है समझने लगता है, या किसी भी बच्चे का जो है अपहरण हो जाता है, क्या हो जाता है, अपहरण, या कोई विधवा हो जाता है, तो इन सब चीज़ों में जो है ना वो परिस्थितिवश जो है एक भिन्न संस्कृति को अपना लेता है, और उसी के अनुसार जो है वो क्या करने लगता है, वो जो है व्यवहार करने लगता है। तो इसे बोलते हैं रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, सामाजिकरण को सबसे पहले जो प्रभावित करता है, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता। पहला जो राष्ट्रीयता, आप किस राष्ट्र में रह रहे हैं। जैसे कि हम भारत में रहते हैं, तो जो हमारे भारत में मतलब कि हम भारत में रह रहे हैं, तो यहाँ का जो भी वैल्यूज़ होंगे, जो भी यहाँ की परंपराएं होंगी, जिस समाज में रह रहे होंगे, हम उसको अपनाएंगे। ठीक है, तो सामाजिकरण को जो है ना, इस क्या सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक में जो है नेशनैलिटी भी है, राष्ट्रीयता भी है। अगर आप ये जो है किसी और कंट्री में रहेंगे तो वहाँ के वैल्यूज़, वहाँ के जीवन जीने के तरीके को अपनाएंगे। ठीक है, लिंग, कोई आदमी है वो अलग तरीके से व्यवहार करता है, कोई जो है औरत है, ठीक है, तो वो अलग तरीके से व्यवहार करता है। तो ये भी सामाजिकरण को मतलब कि प्रभावित करता है कि किस तरीके से जो है लोगों के साथ जो है व्यवहार करना है, वो जो है जेंडर पर भी निर्भर करता है। संस्कृति, जैसे हमारे भारत की संस्कृति है, हम यहाँ पे जो है किस तरीके से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, एक दूसरे का जो है सम्मान करना है। अपनी संस्कृति है कि मतलब जैसे हर एक कंट्री की अपनी जो है संस्कृति होती है, वैसे जैसे भारत की संस्कृति है कि यहाँ पे जो है लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं साड़ी, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट, एक मतलब कि अलग तरीके से आप देखने को मिलता होगा। ठीक है, तो हर जगह की जो है अलग अलग संस्कृति होती है। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे एक साथ मेरे मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था। क्या हुआ था कि हम लोग कहीं जा रहे थे, और मैंने खुद जो है साड़ी वियर किया हुआ था, और कुछ जो है ना अलग कंट्री के लोग आए हुए थे, और वहाँ पे वो फोटोग्राफी कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। अब उन्होंने मुझे वहाँ पे अलग देखा, तो अब उनको क्या हुआ कि वो मेरे साथ पिक्चर ले रहे हैं। अब मुझे सच बताऊँ तो उस टाइम पे ये समझ में नहीं आया कि पिक्चर क्यों ले रहे हैं। देन मैंने मेरे माइंड में क्रैक किया कि मैं तो यहाँ पे मतलब कि साड़ी शायद पहना हुआ है इसलिए। तो वो हमारी संस्कृति, क्योंकि वो जब अपनी जगह पे जाएँगे तो दिखा सकते हैं कि इंडिया में इस तरीके से लोग रहते हैं। तो ये होती है संस्कृति। तो संस्कृति भी जो है आपके सामाजिकरण को जो है प्रभावित करता है, आपके सोशलाइजेशन को। ठीक है, भाषा, भाषा बिल्कुल, जैसे कि हर एक कंट्री की अपनी भाषा होती है, तो भाषा भी जो है आपके सोशलाइजेशन को जो है क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में जो है शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्कूल, जहाँ पे एक टीचर है। जैसे कि समाजीकरण की प्रक्रिया में जैसे अभिभावक शिक्षक सहयोग, जब पीटीएम होता है तो शिक्षक जो है ना, जो टीचर होता है, सबसे पहले जो है उसका मेन किस तरीके से जो है शिक्षक समाजीकरण की प्रक्रिया में अपना रोल प्ले करता है, ध्यान से देखिएगा। अभिभावक शिक्षक सहयोग से भी आपको ये सब चीज़ें जो है जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो मैं बता रही हूँ थोड़ा सा वो सुन लीजिए। देखिए, जब पीटीएम होता है तो आप लोग देखते होंगे कि जो पीटीएम में पेरेंट्स जो हैं टीचर से बातचीत करते हैं, टीचर पेरेंट्स से बच्चे के बारे में जो है क्या करते हैं, जब बातचीत करते हैं तो वो बच्चे की रुचियों को, उनकी मनोवृत्तियों को, मतलब कि जो उनकी रुचियाँ हैं, जो उनके इंटरेस्ट है ना, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और उसका मेन मकसद होता है कि उसी के अनुसार जो है बच्चे को जो है वो एक इन्वायरमेंट दे सके, उसी के अनुसार जो है उसे आगे जो है प्रमोट कर सके, उसको आगे जो है चीज़ें सिखा सकें, उसको एक जो है अवसर प्रदान कर सकें। यही कारण होता है। तो ये जो है उसके सोशलाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अभिभावक शिक्षक सहयोग। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना, देखिए कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन जब अगर नेगेटिव कंपटीशन होता है, जैसे कि अगर बच्चे के अंदर ये रहे कि हाँ मेरे को जो है अच्छा करना है, सेल्फ मोटिवेटेड है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे अच्छा करना, अच्छे मार्क्स लाने, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर बच्चे के अंदर ये आ गया कि नहीं, मेरे से कोई आगे ही नहीं जाना चाहिए, दूसरे बच्चे को वो हार्म कर देता है कि वो आगे ना जाए और मैं ही आगे जाऊँ, तो ये जो होता है एक नेगेटिव प्रतियोगिता की भावना आ जाती है। तो बच्चे के अंदर जो है एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना जो है लाना है, ये टीचर ही कर सकता है कि
बस आगे बढ़ते रहो। आपको जो है शिक्षक जो है बालकों के अंदर ना हमेशा बच्चों के अंदर एक स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना जो है विकसित करनी चाहिए, ना कि नेगेटिव। ठीक है। सामाजिक आदर्श ये क्या है? देखिए जो टीचर है अपने जो क्लास है, क्लास में या जहाँ पे प्लेग्राउंड है, वहाँ पे जो है सांस्कृतिक साहित्यिक जो क्रियाएं होती हैं, जो भी सांस्कृतिक क्रियाएं होती है, साहित्यिक क्रियाएं, वहाँ पे बच्चों के सामने जो है जो सामाजिक आदर्श हैं उनको प्रस्तुत करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब बच्चा देखता है ना तो उसको ज़्यादा अच्छे से सीखता है और फिर बच्चा जो है वैसा ही बनने की कोशिश करता है, तो ये भी जो है उसके सामाजिकरण में आएगा, ये भी जो है उसके सामाजिकरण को जो है विकसित करेगा। जो समाज के आदर्श हैं, अच्छी चीज़ें ही बच्चों के सामने। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी भी स्कूल में जो है ना कोई भी गाना लिया जाता है, कोई भी सॉन्ग, तो बच्चे जब डांस करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि ऐसे वैसे गाने नहीं उठाए जाते, देशभक्ति के गाने होते हैं। मतलब कि जो कि आपके फ़ोक सॉन्ग होते हैं, जैसे तो किसी राज्य को रिप्रेज़ेंट करते हों या तो किसी भी राज्य के मतलब स्पेशल चीज़ को जो है दिखाते हों, तो इस तरीके से जो है चीज़ें होती हैं। ठीक है? स्कूल की जो परंपराएँ हैं, जो टीचर है उसको हमेशा चाहिए कि जो बच्चे हैं, परंपराओं में विश्वास उत्पन्न करें, उसे जो है उसी के अनुसार कार्य करने को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है? ग्रुप के लिए जो है कोई भी कार्य, कोई भी टारगेट हो, वो ग्रुप में जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। ये टीचर का काम है, ताकि स्कूल में जो है जितनी भी सामाजिक योजनाएँ होती हैं, ठीक है? जो सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, उसके द्वारा जो बच्चों में सामूहिक क्रियाएँ कराई जाती हैं, तो उन क्रियाओं में सक्रिय रूप से बच्चा जो है भाग लेने का अवसर उसे मतलब मिले। तो ग्रुप, और ये देखने को भी मिलता है आजकल के स्कूल में जो है ना, जो पता नहीं जो गवर्नमेंट स्कूल का नहीं पता, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है ना, मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ पे ना बच्चे को, इनफैक्ट जो जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी उसमें भी ऐसा था कि क्लास के हर एक बच्चे को, अगर कोई रीज़न, मतलब अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसके पास एक रीज़न होना चाहिए टीचर के पास, कि क्यों वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नहीं तो पूरे बच्चे को जो है स्टेज पे ले जाना है, भले ही कुछ ना कुछ जो है उसे बुलवाना है। ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छा है, क्या है कि इससे जो है बच्चों के अंदर ना सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान किया, और समूह में जब करते हैं ना तो बच्चे की हेजिटेशन भी नहीं रहती। अकेले जाके करना थोड़ा-सा उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, लेकिन जो समूह में करते हैं, ग्रुप में करते हैं, तो वो कर लेते हैं। ठीक है? तो इन क्रियाओं में भाग लेने से भी उनका जो है समाजीकरण होता जाएगा। ठीक है? तो एक शिक्षक जो है किस तरीके से समाजीकरण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ये जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। देखिए, ये टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म होता है, और उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी रही ज़रूर बोलिएगा, और कुछ भी सजेशन हो आप दे सकते हैं। लेकिन डेली जो है सीडीपी की क्लास होगी, डेली जो है मैं एक टॉपिक करवाऊंगी, और उससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट डे जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और चाहते हैं कि आप सीटेट जो है क्लियर कर लें, तो आप जो है जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं सीटेट के रिगार्डिंग जो है आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करूंगी, साथ में जो है गाइड करती रहूंगी। जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, साथ में जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, जो कि कोई कॉस्ट नहीं होगा। ऑल दी बेस्ट। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि विदाउट सपोर्ट जो है पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, एंड लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ऑल दी बेस्ट।